अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तोशाखाना ट्रायल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की पटिशन के ऊपर समाअत हुई। कल ही ये केस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के सामने मुकर्रर किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा भी इस बेंच का हिस्सा थी। आज केस की प्रोसीडिंग क्या हुई उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ सवालात भी हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई इमरान खान से, उस पर उन्होंने क्या बातें की उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग पर बात करने से पहले जो अदालती वक़ार है, कोर्ट डेकोरम है, उसके ऊपर बात करेंगे। इंतहाई शोर शराबा देखा गया, बदनज़मी देखी गई। इमरान खान जब कोर्ट रूम नंबर 3 में इंटर हुए तो उस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया। कुछ वकील, कुछ कारकुनान बाहर से आवाज़ें लगा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे कि हमें भी इंटर होने दिया जाए। बार बार जो कोर्ट रूम है उसके दरवाज़े को बाहर से ज़ोर ज़ोर से खटकाया जाता रहा, आवाज़ें दी जाती रही कि हमें भी अंदर आने दिया जाए। इस सारी सूरत हाल में जब अभी केस टेकअप नहीं हुआ था, इमरान खान कोर्ट रूम में मौजूद थे, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने जब ये शोर सुना तो बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, ख्वाजा हारिस और उनके साथ जो दीगर वकला थे, उनको ये कहा कि जो अदालती वक़ार है उसको मद्देनज़र रखें और ये जो बाहर शोर शराबा हो रहा है इनको कहें कि ये अदालत है, अदालती एहतराम को मद्देनज़र रखा जाए और अगर अदालती डेकोरम को बहाल न किया गया तो हम इस केस को नहीं सुनेंगे। कुछ देर गुजरी, शोर शराबा बरकरार रहा, तो अचानक फिर जजेस उठकर कमरा अदालत से चले गए और फिर इसके ऊपर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल कोर्ट के अंदर भी था। बिलखुसूस इमरान खान जो है वो इस सूरत हाल में काफ़ी परेशान दिखाई दिए और वो बार बार ये बात कर रहे थे कि ये बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उससे जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो डिस्टर्ब हो रही है। उनको ये उम्मीद थी कि कोर्ट से उनको रिलीफ़ मिलेगा, तो इसी वजह से वो इस जो बाहर के माहौल में वो खुद भी डिस्टर्ब दिखाई दिए और बार बार कहते रहे कि यार ये बाहर जो शोर हो रहा है इनको कहा जाए कि अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखा जाए और ये शोर शराबा ना किया जाए। केस की दोबारा समाअत का आगाज़ होता है तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 2 रुकनी बेंच आता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस रोस्तम पर आते हैं और अपने केस से मुतल्लिक आर्गूमेंट्स का आगाज़ करते हुए अदालत को ये बताते हैं कि हमने बुनियादी तौर के ऊपर एक जो तोशाखाना ट्रायल चलाने वाले जज हैं उनके ऊपर एतराज़ किया हुआ है और दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा था उस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही क्रिमिनल रिवीजन फ़ाइल की हुई है। तो इसलिए हम कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 187 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हम कंप्लीट जस्टिस के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यह सवाल उठाया कि जो तोशाखाना ट्रायल है वो तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी ये कहा कि ऐसी सूरत हाल में हमें बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज़ करना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला करती तो उसके ख़िलाफ़ अपील में हम कोई व्यू दे सकते थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा है, इसलिए हम इस मामले के ऊपर कोई व्यू नहीं दे सकते। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर जैसे याहिया अफरीदी ने यह कहा कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनको उस हवाले से जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट्स को हासिल हैं और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इंटरवीन नहीं कर सकती। जैसे याहिया अफरीदी ने यह भी कहा कि हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट को, डायरेक्शन भी नहीं दे सकते। ऐसी सूरत हाल में डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन पेश हुए, उनसे भी ये पूछा गया कि आपका क्या व्यू है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया और ये कहा कि जो हाई कोर्ट में 2 पिटीशंस पेंडिंग हैं उनके ऊपर पहले फ़ैसला हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। समाअत के इख्तिताम के ऊपर पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि जो ट्रायल है तोशाखाना का ट्रायल उसको रोका जाए। ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, रद्द कर दी और ये कहा कि हम इस मामले पे मुदाखलत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फ़ैसला करेगी
उसी के हवाले से वही फ़ैसला होगा और हम बराह रास्त इंटरवीन नहीं करेंगे। ये कह के पीटीआई चेयरमैन पीटीआई की ये इस्तदा रद्द कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि जो 2 पिटीशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं उनको इकट्ठा सुना जाए। एक दरख्वास्त जो क्रिमिनल रिव्यू पटिशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले के ख़िलाफ़ फ़ाइल की गई है, और दूसरी जज तोशाखाना ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर के ऊपर जो एतराज़ उठाया गया है वो दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये मामला इस तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया है। जो बड़ा रिलीफ मांग रहे थे इमरान खान कि तोशाखाने के ट्रायल को ही रोक दिया जाए, तो ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, ख़ारिज कर दी गई है। इससे पहले जब पहले फ़ेज़ में समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त जैसे यहिया अफरीदी ने यह कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी करते हैं, उनको भी सुना जाए। फिर वो आए और फिर सेकंड फ़ेज़ में कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ। ये तो हुआ अदालती कार्रवाई और जो कोर्ट के बाहर शोर शराबा था, कोर्ट डेकोरम को किस तरह से डिस्टर्ब किया गया, इससे इमरान खान भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। ये तमाम तफसीलात हमने आपसे शेयर की, लेकिन कुछ सवाल जवाब भी हुए इमरान खान से। एक सवाल ये पूछा गया कि आप बताएं जी कि जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए आप किसका नाम तजवीज़ करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि निगरान वज़ीर आज़म जो है जो वो न्यूट्रल होना चाहिए, और इसहाक़ डार के ऊपर उन्होंने एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इज़हार किया। फिर ये सवाल किया गया कि जो लोग पीटीआई छोड़ के जा चुके हैं, कुछ वो हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में आ चुके हैं, लेकिन कुछ वो हैं जो किसी और पार्टीज़ में नहीं गए, जैसे असद उमर है, दीगर लोग हैं, तो उस पर क्या उनके वापसी का कोई रास्ता है। इस सवाल पे इमरान खान ने कहा देखें वो तो केस टू केस देखेंगे। अच्छा, मैंने इस पर एक सवाल ये किया इमरान खान से कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को हटाने के लिए जो आपकी हुकूमत में एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ था, क्या आप समझते हैं कि वो आपकी गलती थी? तो उसके ऊपर उन्होंने इमरान खान ने जवाब दिया कि देखें, हमारी जो हुकूमत थी उसका ये बयानिया या नारा था कि एहतसाब के लिए हम आए हैं। तो मुझे तो जहाँ से इंफॉर्मेशन जैसे ही आई मैंने उधर भेज दी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को हटाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसमें किसी को कोई शक है, यानी उन्होंने ये एक तरह से एडमिट किया कि हाँ जी, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को हटाने के लिए तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी और मेरा कोई रोल नहीं था। हालांकि वो बतौर प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर उन्होंने इस जवाब के बाद ये तस्लीम किया है कि पीटीआई की जो हुकूमत थी वो तो सिर्फ़ एक डाकखाने का किरदार अदा कर रही थी और असल हुकूमत तो किसी और के कंट्रोल में थी और वही हुकूमत ही सब कुछ चला रही थी, और ऐसी सूरत हाल में वो बेबस थे। और इस तरह से एक जज जिसने आगे जाके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उसके ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, और ये हमारी हुकूमत जो है वो महज एक डाकखाने का किरदार अदा कर रही थी, या एक तमाशाई के तौर के ऊपर इस सब कुछ को देख सकती थी। खुद उन्होंने किसी भी तौर के ऊपर इस मूव को रोकने के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं की। हमने ये भी पूछा कि क्या आपको अपनी उस गलती का एतराफ़ है? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें जी, मैं तो जहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर से आई मैंने उधर भेज दी। तो ये वो सारी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, और इससे एक मरतबा फिर ये इस्टेब्लिश हुआ है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो बड़ी वीक पोजीशन पे थी, और अब रूल ऑफ़ लॉ के लिए बड़ी बातें हो रही हैं। तो बहरहाल तोशाखाना ट्रायल के ऊपर वापस आते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इन 2 दरखास्तों पर समाअत करेगी, और फिर उसके बाद देखना ये है कि तो जो तोशाखाना ट्रायल है वो किस सिमत जाता है। हतमी मरहले में वो मामला भी दाखिल हो चुका है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी फ़ैसला करे उसके ख़िलाफ़ अल्टीमेटली फिर हो सकता है पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल कर दे। तो ये काफ़ी वक्त से हम ये देख रहे हैं, ये कोशिशें हो रही हैं कि तोशाखाना ट्रायल को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ अदालतों से रिजू किया जा रहा है। इवन पीटीआई की अपनी जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है, उन्होंने एक जगह पे इस बात का भी इज़हार किया है कि हमने तो लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पटिशन इस हवाले से फ़ाइल की हुई है, वो भी पेंडिंग है। तो लेट्स सी, देखें इस मामले पे क्या फ़ैसला होता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।